दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गोल्डन कुमार और आप देख रहे हैं गोल्डन अर्निंग पॉइंट। दोस्तों हम सब लोग जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि चाहत के हिसाब से पैसा कमाएं, लेकिन नहीं कमा पाते हैं और वहीं कमाने वाला कमा भी लेता है और हम लोग सोचते रह जाते हैं। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। उस कहानी में इतना बड़ा बिजनेस का राज छुपा हुआ है कि इस कहानी को सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप भी इस बात पे गौर करना शुरू कर देंगे कि वाकई में ये बात हकीकत है। मैं आपको हकीकत एक सच्ची घटना बता रहा हूं। एक बार की बात है कि दो दोस्त थे। वो दोनों दोस्त काफी गरीब थे लेकिन मेहनती भी थे। वो दोनों दोस्त दूध बेचने का काम करते थे। किसी दूसरे के यहां से दूध लेकर आते थे, उसमें थोड़ा बहुत पानी मिलाते थे और वो दूध बेचने का काम करते थे। वो दोनों की एक दिन शादी हो गई। आप सबको पता है कि शादी हो जाने के बाद खर्चे बढ़ने लगते हैं, तो वो दोनों की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद खर्चे जो थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। वो दोनों परेशान हो गए कि यार ये खर्चे को कैसे मेंटेन किया जाए। दोस्तों आप लोग इस बात पे ध्यान देंगे, मैं कहानी में ही बिजनेस आइडिया बता रहा हूं। वो दोनों दोस्त ने एक दिन प्लानिंग किया कि ऐसा करते हैं, हम लोग ये जो दूध का कारोबार कर रहे हैं, ये दूध का कारोबार जो है ज्यादा दिन तक नहीं करेंगे, कुछ दिन तक और दूध बेचेंगे। उसके बाद 35 से 40 हजार रुपया इकट्ठा करेंगे और एक भैंस खरीदेंगे। एक भैंस खरीदेंगे, उसको टाइम से चारा देंगे, टाइम से पानी देंगे, उसका ध्यान रखेंगे और उसके बाद एक भैंस से दो भैंस करेंगे, दो भैंस से तीन भैंस करेंगे, तीन भैंस से चार भैंस करेंगे। यानी धीरे धीरे भैंस का जो जनसंख्या है वो बड़ा करेंगे। उसके बाद खुद का दूध अपना हो जाएगा तो दूध का भी कारोबार बड़ा कर लेंगे। उसके बाद टू व्हीलर ले लेंगे और धीरे धीरे फोर व्हीलर भी ले लेंगे और धीरे धीरे एक दिन हम लोग अमीर बन जाएंगे। ये दोनों दोस्त काफी अच्छी तरीके से प्लानिंग करके दोनों अपने अपने वाइफ के पास गया। वाइफ से बोला कि हम दोनों दोस्त ने एक ऐसा प्लानिंग किए हैं कि उस प्लानिंग को करके हम लोग एक दिन अमीर बन जाएंगे। दोनों दोस्त की वाइफ जो थी बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर आप लोग क्या प्लानिंग किए हैं। दोनों ने जानना शुरू की। दोनों की वाइफ बोली कि बताइए क्या प्लानिंग किए हैं। दोनों दोस्त ने अपने अपने वाइफ को बताया। उसमें से एक दोस्त की वाइफ बोली, क्या बात करते हैं, आप तो बहुत अच्छा रास्ता निकाले हैं कि आप कुछ दिन और दूध बेचेंगे, 35 से 40 हजार रुपया इकट्ठा करेंगे और एक अपना खुद का भैंस खरीदेंगे, एक से दो करेंगे, दो से तीन, तीन से चार, धीरे धीरे भैंस का जनसंख्या बड़ा कर लेंगे, धीरे धीरे दूध का भी कारोबार बड़ा हो जाएगा। उसके बाद टू व्हीलर और फोर व्हीलर भी खरीद लेंगे। इस तरह से आप अमीर बन जाएंगे। बहुत अच्छा जरिया है। उसकी वाइफ बोली कि आप इसको जितना जल्दी हो सके करिए, इसमें लगिए, इस पे काम कीजिए। वहीं दूसरे दोस्त की वाइफ जो थी वो बोली कि क्या बात कर रहे हैं आप, ये आसान नहीं है, इसमें इतना रिस्क है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप खुद सोचिए कि 35 से 40 हजार रुपया इकट्ठा करने में आपको काफी दिन लगेगा। उसके बाद आप एक भैंस खरीदेंगे, यानी कि 35 से 40 हजार रुपये इकट्ठा करेंगे, उसमें आपको एक भैंस मिलेगा। अगर वो भैंस खरीद कर लाते हैं, कहीं अगर वो भैंस मर जाता है तो आपका 35 से 40 हजार रुपया जो है वो पानी में चला जाएगा। दूसरा जो दोस्त था वो भी सोच में पड़ गया कि मेरी वाइफ सही बोल रही है, हो सके 35 से 40 हजार रुपया इकट्ठा करूंगा और भैंस खरीद कर लाऊंगा। अगर भैंस मर गया तो मेरा पैसा बेकार चला जाएगा। 35 से 40 हजार रुपया इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगेगा, बहुत दूध बेचना पड़ेगा, उसके बाद उतना पैसा इकट्ठा होगा और भैंस खरीद कर लाएंगे। अगर मर गया तो वो पैसा पानी में चला जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा। दूसरे दोस्त की जो वाइफ थी उसको वो अपने हस्बैंड को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया और उसको एकदम पढ़ा दिया कि ये बिजनेस नहीं करना है। वहीं पहला वाला जो दोस्त था उसकी वाइफ उसको सपोर्ट की, बोली कि नहीं बहुत अच्छा कारोबार है। उसके बाद दोनों आपस की बात बताई। उसने बोला कि मेरी वाइफ तो बोली कि बहुत अच्छा कारोबार है, आप इसको जितना जल्दी हो सके करके आप अमीर बनिए। वहीं दूसरा वाला दोस्त बोला कि मेरी वाइफ बोल रही है कि इस कारोबार में बहुत ज्यादा रिस्क है, आप इसको करेंगे और 35 से 40 हजार रुपये इकट्ठा करेंगे, भैंस लाएंगे, भैंस अगर मर गया तो 35 से 40 हजार रुपये एकदम खत्म हो जाएगा, यानी डूब जाएगा, फंस जाएगा, बेकार हो जाएगा। दूसरा वाला दोस्त था वो पहला दोस्त को समझा रहा था कि ये तुम भी मत करो। पहला वाला दोस्त बोला कि नहीं, भैंस मरेगा नहीं, हम उस भैंस को ध्यान देंगे, टाइम से पानी देंगे, टाइम से चारा देंगे, टाइम से उसको हर चीज का ध्यान रखेंगे। भैंस कैसे मरेगा? अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग भैंस
पालते हैं उसका भैंस नहीं मर जाता। दोस्तों दूसरा वाला दोस्त जो था वो इस कारोबार को करने से मना कर दिया और पहला वाला जो दोस्त था इस बिजनेस को करने के लिए राजी हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि पहला वाला जो दोस्त है उसने अपने जिंदगी में एक बार रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया और दूसरा वाला जो दोस्त है 35 से 40 हजार रुपया का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्तों आप भी सुने होंगे नो रिस्क नो गेम। पहला वाला दोस्त ने रिस्क लिया, वो वैसा ही करना शुरू किया। कुछ दिन तक दूध बेचा, कुछ दिन तक दूध बेचने के बाद 35 से 40 हजार रुपया इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद एक भैंस लाया। भैंस लाने के बाद 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से भैंस का जनसंख्या बड़ा किया, दूध का भी कारोबार बड़ा किया और धीरे धीरे 2 व्हीलर ले लिया और 4 व्हीलर भी ले लिया। एक दिन ऐसे करके ये दोस्त अमीर बन गया। एक दिन की बात है कि ये 4 व्हीलर ले चुका था और वो 4 व्हीलर से मार्केट जा रहा था। मार्केट गया तो उसका दूसरा वाला दोस्त मिला जो दूध बेचकर आ रहा था। वो देखा इसको तो वो चंबू हो गया कि यार ये गाड़ी चला रहा है, 4 व्हीलर चला रहा है। दूसरा वाला दोस्त पहला वाला दोस्त से बोला कि यार तुमने मेरे को बताया भी नहीं, तुम ड्राइवर कब से बन गया? पहला वाला दोस्त बोला कि यार क्या बात करते हो, मैं किसी का ड्राइवर नहीं हूं, ये मेरा खुद का अपना 4 व्हीलर है। याद कर आज से 1 साल पहले हम दोनों ने प्लानिंग किया था कि भैंस का बिजनेस करेंगे, भैंस का कारोबार को आगे बढ़ा करेंगे, लेकिन तुमने अपने वाइफ के चक्कर में आकर तुमने इस कारोबार को नहीं किया, तुमने रिस्क नहीं लिया और हमने रिस्क लिया। हमने इस कारोबार को बड़ा किया और उसी कारोबार को बड़ा करके हमारे पास आज ये 4 व्हीलर है। ये मेरा खुद का 4 व्हीलर है, मैं किसी का ड्राइवर नहीं हूं, मैं खुद का 4 व्हीलर लिया हूं कि आज की डेट में मैं एक खटाल खोल रखा हूं भैंस का। यानी मेरे पास 40-50 भैंस है, मेरे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर भी है। ये देखो ये मेरा खुद का गाड़ी है। दोस्तों दूसरा वाला दोस्त था, उसके पास पछतावे के सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों ये कारोबार करके वो दोनों दोस्त में से एक दोस्त अमीर बन गया, एक दोस्त था जो वही कर रहा था जो शुरू पहले से करते आ रहा था। दोस्तों आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, नो रिस्क नो गेम। यानी कि आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में रिस्क है। आप रिस्क लेकर बिजनेस को कर रहे हैं तो आप बहुत दूर तक जाएंगे और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप अगर बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो नौकरी से अच्छा पैसा बिजनेस में आप कमाएंगे। अब आप सोच के देखिए, वो दोस्त दूध का कारोबार करता था, दूध के कारोबार से पैसा कमाकर भैंस का कारोबार शुरू किया और आज उसके पास भैंस का भी कारोबार है, दूध का भी कारोबार है और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर यानी सब कुछ उसके पास अवेलेबल है। आप खुद सोचिए कि ये बिजनेस करने में कितना प्रॉफिट है। आपको इस कहानी के माध्यम से मैं ये बिजनेस आइडिया देना चाहता हूं कि अगर आपके पास 35 से 40 हजार रुपया है तो आप एक भैंस खरीद कर और आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यानी कि इस कारोबार को धीरे धीरे आप बड़ा कर लेंगे। यानी भैंस का भी जनसंख्या बड़ा हो जाएगा, दूध का भी कारोबार बड़ा हो जाएगा और आपके पास बहुत एक दिन पैसा होगा। कहने का मतलब यह है कि ये 35-40 हजार रुपया आज की डेट में कोई बड़ी चीज नहीं है। ये 35-40 हजार रुपया जो है आप इसको सही जगह पे लगाते हैं तो आप सही पैसा कमाते हैं। कि ये जो बिजनेस है ओनली फॉर 35 से 40 हजार रुपया में स्टार्ट हो जाता है। आप इस कारोबार को करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एक दिन में ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे या एक दिन में आपका बिजनेस या कारोबार बड़ा हो जाएगा, नहीं। लेकिन आज अगर शुरुआत करते हैं तो एक दिन ये कारोबार जरूर बड़ा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इस बिजनेस के बारे में थोड़ा गौर फरमाइए और करना शुरू कीजिए। नौकरी करने से अच्छा है कि खुद का एक छोटा मालिक बन जाइए। आज के लिए बाकी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।